दोस्तों, आइए आज फिर नया एपिसोड, नया अंदाज। आज हम बात करते हैं एक बहुत ही मुखलिस, हमदर्द, मिलनसार, ज़हीन टीचर, अनाउंसर, ट्रेनर और प्लानर अब्दुल रहीम अब्दुल करीम उर्फ अब्दुल रहीम करीमी की, जो 2 फरवरी 2005 को अचानक हमारे दरमियान से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत हो गए। अपनी मुख्तसर जिंदगी में उन्होंने वो कारनामे नुमाया अंजाम दिए जिन्हें आज भी बड़े इज्जत एहतराम से याद किया जाता है। उन पर एपिसोड बनाने की हिम्मत हमने मरहूम के दोस्तों के इसरार पर जुटाई कि 2 फरवरी 2005 को हमारे सर से जिनका साया अचानक उठ गया, कोई और नहीं, बड़े अब्बू थे हमारे। आइए उन्हीं के कारनामों पर रोशनी डालने के लिए हम बात करते हैं उन्हीं के बहुत करीबी दोस्त जनाब अनीस अहमद सफदर साहब से। अपने दोस्त के बारे में जनाब अनीस अहमद सफदर साहब कुछ इस तरह फरमाते हैं। भी एक दावत में इत्तेफाक से, चूंकि मैं बॉम्बे रहा हूँ और यहाँ जलगांव वक्तन फोक्तन आना होता है, एक दावत में एक साहब के साथ में बैठा था, खाना शुरू था और कई ताल्लुक के जरिए उसमें डिस्कस हो रहे थे, लेकिन सारे शॉट्स फेल जा रहे थे। इत्तेफाक से मैंने कहा कि भाई मैं अब्दुल रहीम सर का क्लासमेट रहा हूँ। अरे अब्दुल रहीम सर, वो तो मेरे उस्ताद मोहतरम और मैथमेटिक्स के बेहतरीन टीचर। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि अब्दुल रहीम के चप्पे चप्पे पे निशानात शागिर्दों की शक्ल में जलगांव जिले में, और बहुत ही काबिल, यानी यूँ समझ लीजिए कि कोई कैटेगरी नहीं रही होगी जिसमें अब्दुल रहीम के पढ़ाए हुए मैथमेटिक्स के शागिर्द मौजूद ना हों। आज भी अब्दुल रहीम सर को बेशुमार लोग जानते हैं। और स्कूल का ज़माना जो मैंने कहा कि 19वीं सदी का ताल्लुक, तो 1960 से ये शुरू है। डॉक्टर वासिफ अहमद, अब्दुल रहीम सर और मेरा मामला तकरीबन ऐसा था कि बस एक छत के नीचे हम पैदा नहीं हुए, बाकी सारा ताल्लुक ऐसा ही था जैसे बिल्कुल यार गार और एक जान दो खालिद, इस तरह का नाम है। अब्दुल रहीम को बुलाना बहुत मुश्किल है। बहुत ही काबिल मैथमेटिक्स के टीचर वो रहे हैं और साइमल्टेनियसली उर्दू अदब पर, शायरी पर बड़ी अच्छी दस्तरस उनकी थी। मुख्तसरन कुछ लिखा भी करते थे और बेहतरीन अनाउंसर का रोल भी वो अपने अदारे की तरफ से अंजाम दिया करते थे। अब्दुल रहीम को बस दुआ ही करता हूँ कि अल्लाह अब्दुल रहीम को नवाजे, उनकी कोताहियों खामियों से दरगुजर फरमाए और उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन। पूरी उर्दू दुनिया में उर्दू की अलामत और अहले उर्दू की आवाज़ बनने वाला रोज़नामा इनकलाब के मुदीर जनाब शाहिद लतीफ़ साहब भी मरहूम अब्दुल रहीम सर के स्टूडेंट्स में से थे। अपने मरहूम उस्ताद को जनाब शाहिद लतीफ़ साहब ने कुछ इस तरह याद किया। जनाब अब्दुल रहीम शेख साहब, जिनको मरहूम कहते हुए आज भी अफसोस होता है और ऐसा लगता है कि एक बहुत कीमती असासा, एक बहुत ही मोतबर और मौक्कर शख्सियत हमारे दरमियान से चली गई। ये 1971 से 75 का ज़माना है, जब अब्दुल रहीम शेख साहब बीजेड उर्दू हाई स्कूल में मुअल्लिम थे और ये हमारी हाई स्कूल का ज़माना था। उस ज़माने में अब्दुल रहीम साहब ने जिस तरह से हमें पढ़ाया और अलग अलग मौज़ूआत, अलग अलग असबाक, अलग अलग अंदाज से उन्होंने जो है वो अपनी तदरीसी खिदमत वहाँ पर अंजाम दी। तो मैं क्या बताऊँ, मेरे पास अल्फाज नहीं है इस बात की तर्जुमानी के लिए कि वो बहुत ही मुशफ़िक़ थे, बहुत यानी तलबा की सतह पर उतर कर समझाते थे, एक नहीं कई मरतबा समझाते थे
اور اتنے دلنشین انداز میں سمجھاتے تھے کہ یہ فیصلہ کرنا ہے ہر کہ وہ اس وقت جو ہے وہ پوری طرح سے شعور بیدار نہیں ہوا تھا. لیکن آج میں سوچتا ہوں تو محسوس ہوتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ کرنا مشکل تھا کہ وہ ان کا انداز اچھا ہے یا ان کا اپروچ اچھا ہے یا ان کے تدریس کا طریقہ ہی اسے بالکل مختلف ہے. اتنے دلنشین پیرائے میں وہ ساری چیزیں سمجھاتے تھے اور ایسا لگتا تھا کہ اپنا سب کچھ دے دینا چاہتے ہیں اپنے طلباء کو. اتنی جانکار شخصیت, اتنی محبت کرنے والی شخصیت, اور میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. ان کے ساتھ ہی ہمارے یہاں جلگاؤں ہی کے ضیاء الدین صاحب بھی تھے جو ابھی الحمدللہ باقاعدہ حیات ہیں اور ان کی شفقت کا سایہ ہمارے سروں پر تاراج ہے. یہ ہیں ہماری جبرنسا میڈم بھی تھی جو ہائی اسکول میں پڑھاتی تھی اور ان کے اتفاق سے ان کا تعلق بھی جلگاؤں سے تھا. تو یہ ایک ایوب سر تھے ہمارے. یہ چند اساتذہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس دور کا کریم تھا اور اتنے اچھے اساتذہ ہم کو میسر آئے اور آگے چل کر ہم نے جو بھی ٹوٹا پھوٹا کیا وہ ممکن نہ ہوتا اگر اتنے اچھے اساتذہ ہمیں نہ ملے ہوتے. تو زبان, بیان, انداز, شگفتگی ان کے لب و لہجے میں اور دھیما لب و لہجہ, مختلف نشیب و فراز سے گزرتا ہوا, یہ ساری باتیں ان کا ہنستا مسکراتا چہرہ آج بھی مجھے یاد آتا ہے اور بالکل دوستوں کی طرح رہتے تھے. میں انہیں یاد کرتے ہوئے جہاں خوشی محسوس کرتا ہوں وہیں افسوس ہوتا ہے کہ وہ ہمارے درمیان سے چلے گئے. اگر وہ ہوتے تو ان سے مزید استفادے کا موقع ملتا, بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملتا. خیر اللہ نے ان کو بلا لیا اور ایک دن تو سب کو ہی جانا ہے, اس لیے ہم دعائے مغفرت کے علاوہ کر بھی کیا سکتے ہیں. میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں, ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں. مرحوم عبدالرحیم سر کے شاگرد میں سائنس کا ایک ایسا ماہر ٹیچر بھی شامل ہے جس کی سائنس اور دیگر مضامین پر 33 کتابیں شائع ہو چکی ہے, جو بہت اچھا اناؤنسر ہے جنہیں بارہا آپ ہمارے اس چینل پر دیکھ چکے ہیں. عارف محمد خان سر اپنے استاد کے تعلق سے یوں فرماتے ہیں. مرحوم عبدالرحیم سر ایک مشفق اور مخلص استاد تھے. انہیں جو ہے ریاضی اور سائنس ان دونوں مضامین پر بہت عبور حاصل تھا. وہ ایک ماہر استاد تھے. آج ان کے برسی کے موقع پر میں کہنا چاہوں گا کہ جب میں درس و تدریس کے فرائض سے جڑا تو اس وقت مرحوم اینگلو ہائی اسکول جلگاؤں میں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے تھے. چونکہ میں نیا تھا تو مجھے بہت سے معاملات میں پڑھانے میں بہت سے اصطلاحات سمجھنے میں دقت آتی تھی. لیکن رحیم سر کا ایک خاصہ تھا کہ جب بھی ان سے کوئی سوال پوچھا جاتا تھا یا میں ان سے کوئی سوال پوچھتا تھا تو وہ فوراً جواب دے دیا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ سر کھانا کھا رہے یا ناشتہ کر رہے اور میں پہنچ گیا اور ان سے کوئی سوال پوچھا سائنس کے تعلق سے خاص طور پہ تو وہ فوراً کھانا کھاتے وقت بھی جواب دے دیا کرتے تھے. اور میں جب ان کو دیکھتا تھا تو میں دنگ رہ جاتا تھا کہ سر جو ہے کسی بھی سوال کا جواب فوراً دیتے ہیں اور انہیں اتنا علم ہے. اور میرے ذہن میں بھی اس وقت خیال آیا کہ میں بھی جو ہے انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسی طریقے سے ان کے نقشے قدم پر چل کر اپنے سبجیکٹ میں اپنے مضمون میں جو ہے مہارت حاصل کروں گا اور الحمدللہ کافی حد تک میں کامیاب بھی ہوا ہوں. میں اس موقع پر یہ کہنا چاہوں گا کہ مرحوم عبدالرحیم سر علم کا ایک ایسا روشن ستارہ تھا جس سے ہم جیسے کئی سیارے آج منور ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرے استاد محترم کی مغفرت کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. مرحوم عبدالرحیم سر کے بہت قریبی دوست راغب صاحب اپنے دوست کے بارے میں یوں بیان کرتے ہیں. ان پر یہ شعر 100% صادق آتا تھا. کہاں بچ کر چلی اے فصل گل مجھ آپ لا پاسے, میرے قدموں کی گلکاری بیاں باسے چمن تک ہے. مرحوم عبدالرحیم شیخ میرے بڑے بھائی, میرے مینٹر,
मेरे गाइड सभी कुछ थे। 1970-71 में जब वो MJ कॉलेज में BSc कर रहे थे, मैं उनका सबसे पहला स्टूडेंट था। मेरा सबसे मुश्किल सब्जेक्ट केमिस्ट्री हुआ करता था। मैट्रिक में वो मुझे केमिस्ट्री पढ़ाते थे। केमिस्ट्री को मरहूम ने इतना आसान कर दिया कि केमिस्ट्री के फार्मूले मेरे लिए बच्चों का खेल महसूस होने लगे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केमिस्ट्री ही में बॉम्बे यूनिवर्सिटी से BSc ऑनर्स किया। मरहूम को 1967 में सेवाग्राम कॉलेज में MBBS का दाखिला भी मिला था। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज की बिना पर अपने डॉक्टर बनने का ख्वाब पूरा नहीं कर पाए। अपने ख्वाबों की ताबीर उन्होंने अपने स्टूडेंट्स के मुस्तकबिल रोशन करके पूरी कर ली। जिंदगी मुख्तसर पाई थी, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। बॉम्बे में बेग मोहम्मद स्कूल, जलगांव में रायसोनी इंग्लिश मीडियम स्कूल और एंग्लो उर्दू स्कूल में टीचरी की। बच्चों के मुस्तकबिल को संवारा। कुछ साल सीरिया की इंडियन एम्बेसी स्कूल में भी पढ़ाया। अल्लाह मरहूम की दर्जात बुलंद करे। जाने वाले कभी नहीं आते, जाने वालों की याद आती है। डॉक्टर सिराज महमूद अपने उस्ताद के ताल्लुक से कुछ इस तरह फरमाते हैं। लेकिन जो बात रहीम सर में थी वो आज तक कोई उस्ताद में मैंने नहीं पाया। वो एक अपने उस्ताद के साथ एक दोस्ताना ज़्यादा रहते थे वो, और उनका जो पढ़ाने का मेथड है बहुत ही अलग था, बहुत अलग। और वो मेथड मैंने आज तक कोई टीचर में नहीं पाया। आज भी मैं उनको बहुत दिल से याद करता हूँ, और जब तक सांस है तो उनको तो मैं भूल भी नहीं पाऊँगा। बस एक उनके लिए एक आखिरी में से शेर बोल के मेरी अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जिस तरह 1992 में अब्बू अचानक दाग़े मफारक़त दे गए, बिल्कुल उसी तरह भाईजान भी 13 बरस बाद यानी 2005 की सुबह यकलख्त ही अपने मालिक हकीकी से जा मिले। मैं बहुत खुशकिस्मत था कि बैक वक्त 2 अब्बू ने मेरी सरपरस्ती और रहनुमाई की, एक अब्बू और दूसरे भाईजान। इस तरह 2 माओं की ममता मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अब भी नसीब है, एक मेरी अम्मी और दूसरी भाभी अम्मा, जिन्होंने एक बेटे की तरह मेरी तरबियत की। भाईजान की मैं क्या तारीफ़ करूं, बस इतना ही बता सकता हूं कि उनका भाई होने से समाज और माशरे में मुझे बड़ी कद्र व मंजिलत हासिल हुई। वो एक बहुत हमदर्द और नर्म दिल इंसान थे। जब भी कोई हाजतमंद उनसे मिलता तो खाली हाथ ना जाता। अगर उनके पास पैसे ना होते तो किसी से कर्ज लेकर ज़रूरतमंद को दे देते। कोई पोस्ट कार्ड लिखकर अपने बच्चे के लिए रहनुमाई मांगता तो आप बिल की परवाह किए बगैर टेलीफोन पर रहनुमाई कर देते। हमारी शख्सियत के इर्तिका में उन्होंने गैर महसूस तरीक़े से बहुत अहम रोल अदा किया है। अल्लाह उन्हें पहलू पहलू जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, अब्दुल रहीम सर एक शख्स का नाम नहीं, एक शख्सियत का नाम है। उन्हीं के नित नए मंसूबों में शामिल SSC गाइडेंस कैंप, जिस सिलसिले की शुरुआत उन्होंने सन 1999 में की, आज तक उनके घर वाले, उनके दोस्त अहबाब और उनके शागिर्द के जरिए जारी है। इकरा एजुकेशन सोसाइटी हर साल उनके नाम से इम्तियाजी नंबरात से कामयाब होने वाले तलबा को इनाम से नवाजती है। उन्हीं के शागिर्द आरिफ मोहम्मद खान सर ने अपनी एक किताब अपने उस्ताद मरहूम अब्दुल रहीम सर के नाम से मंसूब की है। दोस्तों, मौलवी में एक ऐसा शोबा है, एक ऐसा फर्ज है जो किसी भी शोबे के फर्ज से बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अगर उस्ताद अपने तुलबा की सही तरीके से जहन साजी करे, उनकी रहनुमाई करे, तो वो उनकी याददाश्त का अनमिट निशान बन सकते हैं। हमें यकीन है कि हमारे असातिज़ा ईमानदारी, दयानतदारी के टूल्स को अपनाकर कौम व मिल्लत की खिदमत करेंगे। इस मौके पर मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए, उन्हें
ان کی قبر کو نور سے منور کر دے، انہیں کروٹ کروٹ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ایپیسوڈ کیسا لگا ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔